आपने कहा कि लखनऊ जाएंगे, हम दिल्ली की तरह लखनऊ बनाएंगे। योगी जी आपका स्वागत करने के लिए बैठे हैं, जा के जाएंगे, जब टाइम आएगा लखनऊ भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। जब पहले बंगाल में भी तो गए थे, ऐसे लखनऊ में भी जाएंगे। टाइम आने का जब आएगा तो जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे और जगह भी जाएंगे, यूपी में सब जगह जाएंगे, जा रहे हैं। आप लोगों ने किसान संसद चलाई जंतर मंतर पर, जिस मकसद के लिए चलाई, क्या वो मकसद कामयाब हुआ? आप उस मकसद में नहीं, क्यों मकसद कामयाब क्यों नहीं हुआ? हो गया, ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, हमारा सरकार के खिलाफ अभियान चलाना है। अब वो कैसे चलाएंगे, ये एक हमारा प्रोग्राम था। संयुक्त मोर्चे ने एक निर्णय लिया था कि हम भी अपनी संसद चलाएंगे। सरकार जैसे चला रही वैसे हमने चलाई। तो कोई कानून, क्या आपकी संसद सफल हुई? नहीं, संसद सफल हुई हमारी। हमने जो भी कृषि मंत्री वहाँ था, हमने बर्खास्त कर दिया उस कृषि मंत्री को। जो हमारे वो थे सांसद थे, जो हमारे सांसद 200 सांसद जाते थे, उनके उससे सांसद बर्खास्त करते थे, सांसद बर्खास्त करते थे कृषि मंत्री। कब तक बैठोगे वैसे सड़कों पे? जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती, जब तक यहाँ बैठेंगे। सरकार ने तो मना कर दिया ना। मना कर दिया तो हमने तो मना नहीं करा, हम बैठे रहेंगे हैं। ये तो जन आंदोलन बन चुका है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये समझ रहे हो क्या ये किसान कोई परेशानी है, ये सबके लिए परेशानी है। किसान कोई खाली नहीं, किसान तो सरकार कह रही किसान को कहाँ परेशानी, आप जैसे बिचौलियों को परेशानी है। नहीं, बिचौलिया क्या है? आपको तो बिचौलिया बता दिए सर। ना, हम तो किसान हैं, बिचौलिया क्यों बैठे गए यहाँ? हम तो किसान हैं, किसान बैठे हैं। कि इनकी बिचौलियागिरी खत्म हो रही है। कहाँ बिचौलियागिरी खत्म हो रही है? इन कानूनों से। बिचौलियागिरी कर कौन रहा है? हम तो किसान है भाई, किसान हैं, किसान अपना हक मांग रहे हैं, कुछ और थोड़ी मांग रहे हैं। ये तो हक वो मांग रहे हैं जो सरकार आने से पहले वो कह रही थी। प्रधानमंत्री खुद, प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी, जब उन्होंने बताया कि भाई MSP पे कानून बनाओ मनमोहन जी, अब जब ये सत्ता में आए तो हमने इनसे वही तो मांग रहे भाई, अब तुम सत्ता में आ गए, कांग्रेस ने अगर नहीं बनाया, कांग्रेस चली गई, अब तुम सत्ता में आ गए, जो तुम कह रहे थे उस कानून को लागू कर दो। 7 महीने बाद यूपी में चुनाव है, तमाम किसानों की, सरकार की, सबकी नज़रें यूपी पर हैं। क्या तैयारी है किसानों की? किसानों की तैयारी यही है, ये वापस लेती है तो ठीक है, फिर हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर वोट दोगे बीजेपी? नहीं, बीजेपी को वोट से मतलब नहीं, फिर हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, कोई किसी सरकार बने। लेकिन फिर किसी से कोई मतलब? फिर किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे मायावती की बना है, मुलायम सिंह की बना है, बीजेपी की बना है, किसी की बना है, हमें फिर उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये सरकार वापस नहीं लेती तो हमें खाली बीजेपी से मतलब है। बीजेपी के एंटी वोट करना है, जो भी बीजेपी को हराएगा उसे वोट करेंगे। इन कानूनों के अलावा और तो काम सारे ठीक करे ना बीजेपी ने? क्या ठीक करा? कौन सा ठीक करा? गन्ना पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। फिर आप तो कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर तो नहीं, मतलब नहीं रहेगा तो फिर दूसरा लेंगे ना। अब ये पहला कानून तो वापस हो जाए। मतलब योगी कार्यकाल से खुश हैं आप? खुश क्यों है? और नहीं, हमने एक थोड़ी कहा कि बीजेपी को वोट देंगे। खुश तो जब होंगे जब हम ये कहते हैं आपसे कि बीजेपी को वोट देंगे। भाई हमने ये कहा कि फिर हमें किस सरकार से मतलब। योगी के कार्यकाल से हम खुश नहीं हैं? खुश नहीं है। क्यों? कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम क्या हुआ? सुनो, कोर्ट ने आदेश कर दिया गन्ने पेमेंट के लिए कि भाई इन्हें अगर 14 दिन में मिल पेमेंट नहीं करती है तो ब्याज दिलाया जाए। कोर्ट ने आदेश कर दिया। योगी तो कोर्ट के आदेश को दबाए बैठे हैं। तो टिकैत साहब लखनऊ गए तो गए गन्ने का पेमेंट दिलवाने के लिए? कहाँ गए लखनऊ? अभी तो गए हैं 6 तारीख को। हाँ, तो गए हैं, पेमेंट कर कौन रहा है? ये तो हम कहते चले आ रहे हैं, पेमेंट कर कौन रहा है? कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं, कंपनियों की सरकार है, सही है? हाँ, सही बात है, कंपनियों की सरकार तो ही है, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी की नहीं है। क्यों? बीजेपी शहरी खराब नहीं है। बीजेपी तो 2 आदमियों की सरकार रहेगी, अमित शाह की और मोदी जी की। योगी जी के 2 काम तो अच्छे बताइए। आप तो वैसे विरोधी तो नहीं, बताओगे तो नहीं, फिर भी 2 काम तो बताइए। नहीं, 2 काम हम क्या बताएं उनके? 2 काम भी सही नहीं करे उन्होंने। हमारे हिसाब से कोई सही कर रहा है? हम तो किसान हैं, किसान के हित में कोई काम करते तो हम सही बताते कि सही काम करा। जनता के लिए कुछ करा होगा, वो हम क्या बताएं? वो तो कहने कर्ज माफी करी है हमने। किसकी कर्ज माफी करी? किसानों को। नहीं, एक वो उठा के देख लो बैंकों से किसका माफ हुआ। ये तो बैंक, हम तो कहते कर्ज माफी कर क्यों रहे हो? हमारा हमें हक दे दो, कर्ज माफी क्यों कर रहे हो? हमारी कर्ज माफी नहीं चाहिए हमें। हक देने के लिए कानून लाई तो सरकार आप ले ही नहीं। हाँ, अब सरकार अगर कानून लेकर आती है, सही कानून होते ये
तो हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन त्यागी जी, किसी भी पब्लिक प्लेस पे सार्वजनिक स्थल पे लंबे समय तक नहीं बैठा जा सकता। क्यों नहीं बैठा ये है? कानून नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? तो ये भी है कि इतने दिन तक बैठने बाद में सरकार हमारे बात को ना सुने। ये बात ये कानून है। ये कानून है कि सरकार से जो हम मांग कर रहे हैं, सरकार जब सत्ता में आने से पहले वादे कर रही थी, उसी कानून को हम मांग रहे हैं। तो ये कानून है। सरकार कह रही है आपकी मांग गलत है। नहीं, गलत क्यों है? तो जब तुम सत्ता में नहीं आए थे, जब क्यों कहते थे? जब दूसरी सरकार थी, कांग्रेस सरकार, जब तो क्यों कहते थे भाई? ऐसा तो सब जने क्या नहीं कहते क्यों हैं? इस पे भी जो एजेंडा लाम है, जो इलेक्शन लड़े हैं, कोई सी पार्टी आवे और जो उसका एजेंडा हो उस पर अगर काम ना करे तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। संविधान में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो एजेंडे पे एजेंडे पे काम। तो चुनावी रैलियां होती हैं तो झूठ सच बोला जाता है। नहीं, झूठ सच वही तो चल रहा है आज तक। झूठ सच बोल के तो इलेक्शन हो रहे हैं। अब तो हमारी मांग ये भी रहेगी कि जो भी सरकार आवे और जो एजेंडा रखे और जो एजेंडे पर रखने के बाद में उस एजेंडे पूरा ना करे, उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। पर नेता भावनाओं में बोल देते हैं ना। नहीं, भावनाएं क्या है? अब जनता सब समझ गई इनकी भावना है क्या। अब जनता ये चाहती है जो भी कैम है, जितना भी कैम है, वो सत्य कैम है। सरकार से क्या अपील करोगे लास्ट में? सरकार से क्या अपील है? सरकार से हम ये कहेंगे हमारे गन्ना पेमेंट है, ये कराओ। जो डीजल के रेट बढ़े हैं, किसान को इस पर सब्सिडी दो। किसान को जो है ट्वेल्व की बिजली, जैसे इन्होंने सरकार 12 की नहर की बिजली माफ़ कर रखी है, वही निजी जो 12 लगा रखे उनकी बिजली क्यों नहीं माफ़ करते भाई? उसने तो अपना पैसा लगाया क्या है, किसान ने खुद पैसा लगाया है उसमें और उसकी बिजली वो बिल भी दे रहा है, तो उसे माफ़ होना चाहिए। अब ये जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, हम लोग गांव-गांव अपनी बैठक कर रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं। अब जो आप लोग कहते हैं ना कि यहाँ भीड़ कम हो गई, भीड़ कम नहीं हुई है। ये तो गांव-गांव का आदमी तैयार बैठा है बिल्कुल। लेकिन यहाँ आके ज़्यादा भीड़ करके भी हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा थोड़ी हो रहा है। इसलिए हम अपनी जनता को गांव-गांव समझा रहे हैं, गांव में बता रहे हैं। और आपके समझाने से समझ जाएगी जनता? नहीं, समझ रही है। यूपी की जनता समझ जाएगी। यूपी की जनता धीरे धीरे सब समझ रही है, सब बात समझ रही है, शहरी बात तो समझ रही है कि सरकार क्या चाह रही है। यूपी के तमाम नेता जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाई आए, उन्हें तो समझा नहीं पाए आप। कौन लगाई है? तमाम नेता पिंकी चौधरी जैसे हैं। भाई अब किसी का मुंह थोड़ी पकड़ा जावे। मारते का वो बड़े बूढ़े कहावत भी है, मारते का हाथ पकड़ ले, कहते जवान नहीं पकड़ी जाती। और ये तुमने क्यों, तुम अब इसमें सक्सेस में पड़े हुए हो भाई? अब मुझे ये तो बता दो, अभी जिला पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, उनमें क्या हालत हुई है? भले ही सरकार ने अपने दबाव में करके खरीद फरोख्त करके अपने वो बना लिए हों, लेकिन जब वो जीतते थे उनकी क्या पोजीशन थी? वो आप मुझे बताइए, क्या पोजीशन थी उनकी, बीजेपी वालों की? कितने जीतते? मेरे जैसा अपने ज़िले का पता है, मेरे ज़िले में 6 सीट जीतती, किस में से? तो बताइए। तो 2022 में सब स्पष्ट हो जाएगा, जनता सब समझ रही है, चुप बैठी है। लेकिन बीजेपी को तो हराओगे, जिताओगे किसको आप लोग? किसको? बीजेपी को जो हराएगा, जो हराएगा उसे वोट करेंगे, चाहे मायावती हो, कोई भी हो। मायावती से कोई नाराजगी? कोई नाराजगी किसी से नहीं, किसी और पार्टी से नाराजगी है ही नहीं भाई। जो और मायावती भी अगर आया ऐसा काम करेगी तो उससे नाराजगी होगी। हमारी तो सरकार से कोई किसी व्यक्तिगत नाराजगी थोड़ी है, हमारे तो इनके कारनामों से नाराजगी है हमें भाई। जब सत्ता में आने के लिए तैयारी करते हैं, वोट मांगते हैं, जब क्या कहते हैं, और जब आ जाते हैं जब क्या कहते हैं।